मैं आपको भी और आपके ख़ानदान को भी, आपके ख़ानदानों को भी, जो भी अफराद हैं आपके ख़ानदान के यहाँ मौजूद हैं या घरों में बैठे हैं, सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मगर ये मौका सिर्फ खुशी का नहीं है, ये मौका अपने अज़्म को ताज़ा करने का भी है। इस्लामाबाद पुलिस के जवानों, आपने जो वर्दी पहनी है और आज आप बाकायदा इस्लामाबाद के पुलिस के रैंक्स में शामिल होने वाले हो, मेरा आपको पैगाम है कि इस वर्दी का मान रखना, इस वर्दी की इज्जत रखना, इस वर्दी का एहतराम रखना, क्योंकि ये मान सिर्फ वर्दी का नहीं है बल्कि कानून का है, आईन का है। पाकिस्तान और इसके अवाम की सलामती का है, उन्हें इंसाफ देने का है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो अल्लाह ताला के करम से मुमलिकत पाकिस्तान ने आपके कंधों पे डाली है। कभी भी इसको भुलाना नहीं और कभी भी इस जिम्मेदारी से रूह गर्दानी आपने नहीं करनी। मुझे इस बात की खुशी है, फख्र होना चाहिए मगर मैं फख्र जरा थोड़ा सख्त, मुझे इस बात की खुशी है कि 3.5 सालों में इस्लामाबाद पुलिस की जो भर्ती हुई है वो शफाफ अंदाज से हुई है। MNAs, MPAs, बाकी वज़रा तो एक तरफ, वजीर दाखिला पाकिस्तान ने भी एक नायब कासिद की भर्ती की सिफारिश नहीं की। तो आज को खुशी होनी चाहिए कि आप जो यहां बड़े चाको चौबंद अंदाज से खड़े हो, आप सब मेरिट पे आए हो। अपने के खानदानों को यकीनन खिराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने ऐसे नौजवान और ऐसे बच्चे पैदा किए जिन्होंने अपना खून देकर पाकिस्तान में दहशत गर्दी का कला कमा किया। आपने सीना सिपर रहना है, आपने इंसाफ देना है। आपने अगर अपने इस हल्फ का पास किया, आप बहुत दूर जाओगे। नौजवान हो, आप बहुत दूर जाओगे। अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, अवाम से अच्छे अंदाज से पेश आओ, मुजरमों, चोरों, कातलों, कब्जा ग्रुपों के लिए जमीन तंग कर दो। नौजवानों, मैं आपको कहता हूं, एक आदमी बहुत तब्दीली ला सकता है। एक थाने का SHO, एक इलाके का DSP, एक SP, एक SSP, एक IG, एक बंदा फर्क ला सकता है। एक जवान, तुम वो जवान हो सकते हो। और इससे बड़ी कोई इबादत नहीं, हकूकुल इबाद है। आप किसी मजलूम का साथ दोगे, आपका अल्लाह आपसे राजी होगा। आप किसी जालिम का हाथ रोकोगे, अल्लाह आपसे राजी होगा। आप इस मुल्क के अवाम को बायसे सुकून बनोगे। रोज़े महशर आप अल्लाह ताला के सामने सरखुरू होगे। इस दुनिया में भी नाम होगा, आइंदा भी नाम होगा। हराम में कोई बरकत नहीं, हराम में कोई चैन नहीं, हराम में कोई सुकून नहीं। नेक नीति में
और इंसाफ में सुकून है। ये आज जो आपकी जिम्मेदारी है, ये छोटी नहीं है। आपके हाथ में अल्लाह ताला ने इस मुल्क के अवाम को, मैं उन लोगों उनकी बात कर रहा हूं जो आईसीटी पुलिस में है, आपके हाथ में अल्लाह ताला ने इंसाफ की छड़ी दे दी है। आप लोगों से इंसाफ करोगे, बहुत आगे जाओगे। रात को मीठी नींद सोओगे। हमेशा हलाल खाना और इंसाफ देना। मैं 35 साल से सियासत में हूं। मैं वजीर से हट के आपको बड़ा होने की हैसियत आपसे ये मेरी एक इल्तिजा है, एक सबक है कि लोगों को इंसाफ दोगे, दिल में हर वक्त अल्लाह ताला का खौफ रखोगे, तो इस दुनिया में भी फलाह पाओगे और अगले जहान में तो सुरखरू होगे, कभी नुकसान नहीं उठाओगे। आखिर में और जो आरआरएफ के जवान हैं, आप अब ज्यादा पुरअज़्म अंदाज से पूरे इस्लामाबाद के अंदर अपना कंट्रोल कायम करें ताकि कोई दहशतगर्द इस्लामाबाद के हदूद के अंदर दाखिल ही ना हो सके। इसमें पुलिस ने बहुत बड़ा काम किया है, मगर पुलिस की मदद के लिए मैंने, जब ये ज़रब-ए-अज़ब शुरू हुआ तो मैंने पूरे पाकिस्तान के लिए भी, मगर इस्लामाबाद के लिए जनरल राहील शरीफ से कह के थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस फौज रखी है, जो रैपिड रिस्पांस फोर्स है, जिसकी जगह आपने लेनी है। उसके बाद, और मैं आज मुझे ये कहना चाहिए कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान में हमारे सरहदों में फाटा में हिम्मत और कुर्बानी का आला मायार कायम किया है, इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर वो हमारे लिए सुकून और ताकत का बायस रहे हैं। उसके बाद मैं जितनी तारीफ करूं रेंजर्स की, मैं शायद देख रहा था ब्रिगेडियर साहब को यहाँ, और रेंजर्स के अफसरान बैठे हैं। रेंजर्स ने इस्लामाबाद पुलिस से मिलकर और अपने तौर पे भी इस्लामाबाद को पुरसुकून बनाने में एक बहुत कलीदी किरदार अदा किया है, और मैं जितना भी इनकी तारीफ करूं कब। और मैं हमेशा कहता हूं, और थोड़ा बहुत आप नाराज होते हैं, या नाराज तो नहीं होते मगर गिला करते हैं, मैं कहता हूं पुलिस को रेंजर्स के जवानों और अफसरों को देखकर अपना मयार और ऊपर करना चाहिए। ये जब रोड पे खड़े होते हैं जवान रेंजर्स के, तो इनकी वहां उठान देखा करें, इनका डिसिप्लिन देखा करें, इनकी कमिटमेंट देखा करें। इसी तरह मैं चाहता हूं कि इस्लामाबाद पुलिस इनसे सीखे। तो मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूं और खिराज तहसीन भी पेश करता हूं। मगर जिस तरह रेंजर्स के जवान जब खड़े होते हैं, तो किसी के हाथ में मैं मोबाइल फोन नहीं देखता, किसी के हाथ में मैं सिगरेट नहीं देखता, किसी को मैं इधर उधर नहीं देखता। वो अपने काम पे तवज्जो देते हैं। इसलिए इस्लामाबाद पुलिस को भी वही मायार कायम करना है, क्योंकि आपने बहुत सी जिम्मेदारियां रेंजर्स की और फौज की आपने अपने जिम्मे लेनी है। आज इब्तदा है, खुशी का मौका है, मगर सोचने का भी मौका है, रिफ्लेक्शन का मौका है। अल्लाह ताला इसी तरह हर रोज़ आपको खुशियां दे, आपके ख़ानदानों को खुशियां दे, और सबसे बढ़कर आप पाकिस्तान, इस्लामाबाद की आवाम और पाकिस्तान की आवाम को खुशियां देते रहें। मैं आखिर में सिर्फ एक बात कहूँगा, थोड़ी सी वजाहत की। मैं बहुत दफ़ा बहुत सी फौजी परेड्स में भी, सिविल आर्म फोर्सेस, रेंजर्स, एफसी की परेड में आया हूँ। बहुत आला मायार मुझे आपका नज़र आ रहा है, बहुत आला मायार। एक थोड़ी वजाहत भी कर लूँ कि मैंने कुर्सी इसलिए मंगाई है कि मेरी एक सर्जरी हुई है, जिसकी वजह से मुझे कुर्सी मंगवानी पड़ी।
वरना इंशाल्लाह कभी आपके पास आऊँगा, आपका वज़ीर दाखिला आपसे कोई कम फिट नहीं है, इंशाल्लाह